दोस्तों, अगर समुंदर में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुंदर में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके फेफड़े फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुंदर की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस भी आए हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुंदर एक बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुंदर फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुंदर के अंदर नहीं बल्कि समुंदर के नीचे मौजूद चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। समुंदर के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुंदर की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ हलचल होती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। समुंदर और जीवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुंदर से ही हुई थी, जहां सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया है और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई हैं, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतु और कई प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 95% हिस्से में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मरीना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी और ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,900 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब की है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन समुद्र की गहराई, उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत शुरू से करनी होगी। यानी चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी में क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैराकी कर सकता है। इससे नीचे जाने पर उसे सांस से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद ही तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता। इसीलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियां समेत दूसरे जीव और उन जीवों की प्रजाति निवास करती है। वहीं समुद्र की बड़ी शिकारी मछली ब्लू व्हेल अपनी शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पे ये मछली 300 से 350 मीटर की गहराई तक निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाएंगे तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बी पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती है। यानी कि 800 मीटर की गहराई में जाने के बाद आपको तापमान काफी कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह है जहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है। इसी वजह से समुद्र की उस गहराई में तापमान बेहद ही ठंडा होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव उस तापमान में खुद को
जीवित रखने की कला सीख चुके होते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की 800 मीटर गहराई में आपको ज्वालामुखी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी की गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद भी करती है। इस तरह समुद्र की गहराई में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह होगी जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा करके डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर ही रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कुछ एडवांस मशीनें समुद्र के चैलेंजर डीप तक पहुँचने में सफल हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।